Let us say this question. The line 2x plus y plus lambda equal to 0 is a normal to the parabola y square is equal to minus k 8x. Y square is equal to minus 8x. Then lambda is equal to what? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? कॉन्सेप्ट तो यूज ये है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म अगर ये आता है तो हम यहाँ पे इसकी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इस वाले सवाल को ऊपर, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार। तो हमने क्या किया, आप ऐसे समझो एक बार इसको कि हमने अगर यहाँ पे जैसे पॉइंट लिया, अगर ये इस चीज को अगर अपन ने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट, जैसे हम इसकी बात कर रहे होते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4ax है, ठीक है। तो इस पे जो पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हैं अपन, तो वो x इज इक्वल टू कितना रहेगा? माइनस के 80 स्क्वायर, और y इज इक्वल टू कितना रहता है? 280, यही रहता है ना इस पे। x इज इक्वल टू माइनस के 80 स्क्वायर को y इज इक्वल टू 280, ठीक है। और इस पर अगर अपन जैसे ये तो चलो ठीक है, अगर अपन इस पे क्या करें कि यहां से अगर अपन इस पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालें, क्या निकालें अपन यहाँ पे? टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट निकालें तो y इंटू वाई वन जो कि कितना है? 280 है ना, y इंटू वाई वन 280 इज इक्वल टू माइनस के 4a, और ये x प्लस x1 बाई टू, तो माइनस का 80 स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा। 2 से ये 2 टाइम्स, और ये 2a जो है वो पूरा का पूरा 2a इससे कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया? yt इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे? माइनस अंदर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के x और प्लस का 80 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस के 1 अपॉन tx और प्लस का 80, ये आ गया यहाँ पे। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे इसका स्लोप लिखना चाहें, क्या लिखना है यहाँ पे? स्लोप लिखना चाहें तो स्लोप हमें दिख रहा है, टेंजेंट का स्लोप कितना है? m की बात करें तो माइनस 1/t है। कितना है? माइनस 1/t है। तो यहां से ये तो टेंजेंट का है, तो m डैश ये हमारा क्या आएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम यहां से निकालेंगे तो वो कितना आएगा? t आएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा? t आएगा। अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने यहां से देख लिया, क्योंकि हमें इसका प्रोडक्ट -1 होता है। टेंजेंट के स्लोप और नॉर्मल के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, इसलिए। तो ये ले लिया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं क्या अपन यहां से? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपन ने लिखा तो y माइनस वाई वन, पॉइंट किस पे लेना है अपने को? इस पे लेना है, इस पे लेना है। तो y माइनस वाई वन मतलब 280 है ना, और m मतलब t, और ये कितना है? x माइनस x1, तो वो प्लस का 80 स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया। अब एक ही वैल्यू हम यहां से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें इसको यहां पे कंपेयर कर रहे हैं, तो एक ही वैल्यू हमें कितनी मिल रही है? यहाँ पे 2 आ रही है, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x है, यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8x है। तो एक ही वैल्यू यहाँ पे 2 बन के आ रही है, तो वो 2 रख दो इसमें। तो y माइनस के यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4t, और यहाँ पे हमारे पास कितना बना के देगा? ये tx, कितना बना के देगा? tx, और ये एक ही वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2t क्यूब, ये बन जाएगा यहाँ पे फिर ये, ठीक। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं तो हमें मिलेगा tx माइनस वाई, tx माइनस वाई, tx यहाँ पे आ गया, इसको इधर लाओ माइनस वाई, और ये भी इधर आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 2t क्यूब प्लस 4t इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन ये हमारे पास, चलो इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। अच्छा, पहली इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी है, पहली इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी है। अच्छा, ये दोनों तो सेम है, क्योंकि ये भी नॉर्मल है वो भी नॉर्मल है। अगर ये दोनों सेम है तो फिर यहाँ पे इनके करस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट है, करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट है, वो उनका रेशियो सेम रहना चाहिए। तो मैं एक बार चलो दोनों को लिख देता हूं। तो 2x प्लस वाई प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, 2x प्लस y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन क्या है वहां पे? वो देखो, tx माइनस वाई प्लस 2t क्यूब, tx माइनस वाई प्लस 2t क्यूब प्लस 4t इक्वल टू 0। लेट मी चेक, यही है ना अपने पास? हाँ ठीक है, यही है। तो ये दोनों तो आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो इनका रेशियो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। मतलब 2 अपॉन t इज इक्वल टू 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन कितना रहना चाहिए? 2t क्यूब प्लस 4t, ये रहना चाहिए।
तो यहां से अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे, तो t की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। कितनी आ रही है, माइनस, सॉरी, इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -2 आएगी। t की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो यहां से जब देखना चाहें तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, देखो ना अभी लेमडा की वैल्यू कितनी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो -1 है, तो यानी कितना आएगा, -4t-2t³। अब इसमें t की वैल्यू -2 रख दो, तो -4 इंटू -2, -2 इंटू -2⁻3, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा कितना बन गया, 8, और ये कितना आ गया, -8, और ये कितना आ जाएगा हमारा 16 आएगा, क्योंकि -8 है यहाँ पे और +2, -8 इंटू -2, तो 16 और 8, तो लेमडा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो चेक करते हैं इसमें लेमडा 24, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके।